नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। ओसामा साहब को बचाने के लिए हिना साहब अब सामने आई है। दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर रंगदारी मांगने और AK-47 से हमला करने का आरोप लगा है। मोतिहारी के रानी कोठी में बवाल के बाद जो है FIR दर्ज किया गया और FIR में ओसामा साहब को भी नामजद किया गया है। दरअसल मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी का जो ससुराल है वहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ससुराल का पक्ष और उनके पटीदार का पक्ष किसी जमीनी विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद यह आरोप लगाया गया कि ओसामा साहब जो हैं अपने गुर्गों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने टीम के साथ वहां पर पहुंचे थे और वहां पर लोगों से उन्होंने मारपीट की और कहा कि मैं शहाबुद्दीन का बेटा हूं, पहचानते नहीं हो। इसके साथ ही AK-47 से गोलियां बरसाई गई और हालांकि इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। इसके साथ ही 1 करोड़ की रंगदारी भी मांगने का आरोप लगा है। लेकिन इस आरोप पर अब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और ओसामा साहब की मां हिना साहब सामने आई हैं और उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तो देखिए वो क्या कुछ इसको लेकर बता रही हैं। नमस्कार हिना जी, मैं समरीन बात कर रही हूँ लाइव सिटी से। जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ओसामा पर FIR दर्ज हो गई है, तो पूरा मामला क्या कुछ है? मामला कुछ भी नहीं है। वो मेरी बेटी की शादी मोतिहारी में हुई है। जी जी जी, सैयद इफ्तिखार साहब के यहाँ। ठीक है। तो उनके भाई के आपसी उन लोगों का झगड़ा है, जमीनी विवाद है। तो वो बहुत दिनों से उन दोनों लोगों के बीच में चल रहा है। अब हम रिश्तेदार हैं जी, तो अब हमारे उन लोगों को आपस में जो भी हुआ है हमको ज्यादा डिटेल पता नहीं है, लेकिन बीच में हमारे बच्चे का नाम आ रहा है और तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जी तो मैं ये चाहूंगी जी जी प्रशासन से जी कि इसको जांच करे और इस FIR को खारिज करें। अच्छा, ये कहा जा रहा है, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और ये भी बात सामने आ रही है, क्योंकि आप जैसे FIR की बात कर रही हैं, तो सैयद फरहान ने जो FIR की उसमें उन्होंने कहा है कि ओसामा आए, उन्होंने कहा कि मुझे पहचानते हो, मैं शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा हूँ, और उसके बाद जो है मारपीट हुई, रंगदारी मांगी 1 करोड़ रुपए की। तो उनके पास एविडेंस होगा ना, वो कैमरा दिखाएंगे ना, अपना प्रूफ देंगे ना कि वहाँ पे ओसामा मौजूद थे। अच्छा, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें हमने देखा है कि ओसामा दिल्ली में थे, दिल्ली के होटल में रुके। वो जरूरी काम से वो गया हुआ है। तो एक इंसान एक ही वक्त में 2 जगह पर कैसे हो सकता है? ये जवाब तो वही देंगे ना। जी, तो अच्छा, आपको लगता है हिना जी कि कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इस बारे में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, बस हम यही कहेंगे जी कि उन लोगों की आपसी मैटर है, वो लोग आपस में सुलझाए, रिश्तेदारों को ना घसीटे। अच्छा, एक युवक की गिरफ्तारी भी हुई है, औरंगजेब को पकड़ा गया है। क्या लगता है आपको, औरंगजेब कहीं कोई ऐसा राज ना खोल दें जिससे ओसामा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? हम तो जानते ही नहीं है कौन है औरंगजेब, नहीं पता हमको। समर्थक है? देखिए, समर्थक तो लाखों लोग हैं, तो हम तो नहीं जानते हैं जी जी बच्चे को। अच्छा, है कहाँ का है, क्या है। अच्छा, सरकार किसी का कॉल आया हिना जी आपके पास? क्योंकि ओसामा पर FIR हो गई है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, किसी का भी कोई कॉल आया? किसी ने भी जानने की कोशिश की? ये सब कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें अपने जो इतने शुभचिंतक लोग हैं वो लोग तो पूछते रहते हैं, हालचाल लेते रहते हैं। ये जो सारी जो अफवाहें उड़ रही है उसमें तो उड़ ही रही है और लोग पूछ रहे हैं हालचाल, लेकिन कोई खास बात नहीं है। कोई खास बात नहीं है। तो एक बेबुनियाद इल्जामात है, बेबुनियाद इल्जामात है। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी कि अब आगे आप लोग की तरफ से आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या कुछ होगा? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो जांच के लिए मांग किया है प्रशासन से। इंशाल्लाह वो जांच करेंगे और उम्मीद है कि वो क्लियर इस FIR को खारिज करके उनको मतलब आप ये कह रही हैं कि ओसामा के
हक में फैसला होगा, आपको पूरी उम्मीद है? जी बिल्कुल। जो बच्चे हैं नहीं, जी जी, यहाँ तक कि मेरे वो जो समधी हैं उनकी भी फैमिली नहीं है, उन लोगों का भी नाम उसमें दिया हुआ है और हमारे बच्चे का दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हम तो यही कहेंगे। और प्रशासन इंशाल्लाह जी 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 साफ करेगी, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कोई ना कोई मामले से उसामा का नाम जोड़ ही दिया जा रहा है। इससे पहले भी एक मामले में उसामा का नाम जोड़ा गया था और अब यहाँ पर एफआईआर हो गई है। हमने कहा ना ये सब साजिश चल रही है, साजिश चल रही है। कौन कर रहा है हिना जी ये साजिश? कौन फंसाना चाह रहा है उसामा को? देखिए, सबके दोस्त और दुश्मन दोनों लोग होते हैं। तो कोई बात नहीं, अपने बेगाने सब लोग जो भी है सब मेरे अपने हैं। जी जी, कोई हमको कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो आपने सुना, हिना साहब ने साफ साफ कहा कि साजिश के तहत उसामा साहब को फंसाया जा रहा है। उसामा साहब उस वक्त दिल्ली के एक होटल में मौजूद थे और उसका बिल भी जो है, होटल का बिल है वो भी जो है उसामा साहब की तरफ से पेश किया गया है। और हिना साहब को ये भरोसा है कि प्रशासन इस मामले में उसामा साहब के पक्ष में फैसला करेगा, क्योंकि उसामा साहब और ना ही उनके समधी के परिवार का कोई व्यक्ति उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। अगर मौजूद था तो कोई सबूत के तौर पर कुछ पेश किया जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हिना साहब ने इसे एक साजिश बताया है, उसामा साहब को फंसाने की साजिश हो रही है, ऐसा कहना हिना साहब का था। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।